नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं वॉर रूम इंडिया टीवी पर। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और मेरे साथ चार बहुत सीनियर मेहमान हैं। शुरुआत में आपका परिचय करा देता हूं। मेरे जनरल संजय सोई साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में। सर बहुत स्वागत आपका। श्याम कुमार जी हमारे साथ हैं, इंडियन नेवी से एक्स वॉरशिप कैप्टन। सर बहुत स्वागत आपका भी। और कर्नल तेज तिक्कू साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका। आपका ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम आपको बताते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव में पाकिस्तान की बिलबिलाहट और भारत की तैयारी का पूरा अपडेट। और आज भी हम आपको वो बताएंगे क्या कहा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, क्या कहा बिलावल भुट्टो ने। उनका रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री अब किस किस देश के सामने गिड़गिड़ाने के लिए इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहा है। ट्रंप ने क्यों एक बार फिर इस पूरे प्रकरण से पल्ला ही झाड़ लिया और कहा भारत जो करे, मोदी जो करे वही सही वही ठीक, आपस में उनको देख लेने दो। मतलब भारत को खुली छूट अमेरिका की तरफ से, कोई दबाव नहीं है भारत के ऊपर। हम पाकिस्तान को किस किस्म का जवाब देते हैं, हम उसका पानी बंद करते हैं या उस पर चढ़ाई करते हैं, फिलहाल अमेरिका इसमें पड़ने नहीं जा रहा है। लेकिन यह पानी वाली बात, जब से यह खबर आई कि भारत ने सिंधु जल समझौते पर फिलहाल रोक लगा दी और कल से यह खबर और बढ़ी कि गृह मंत्री ने यह कहा है कि सिंधु नदी की एक बूंद पानी वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान में जबरदस्त हड़कंप है और एक ही डायलॉग बार बार रिपीट मोड पर वहां पर चलाया जा रहा है कि नदी में पानी नहीं बहेगा तो फिर नदियों में खून बहेगा। यह उनकी धमकी है, उनकी चेतावनी है, या अपने लोगों को कुछ आश्वासन देने की कोशिश है कि भारत एक तो हमारा पानी बंद करेगा नहीं, और करेगा तो चिंता मत करो, फिर हम भी भारत को छोड़ेंगे नहीं। क्या करेगा पाकिस्तान, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूं कि आपके इस दुश्मन का स्टैंडर्ड क्या है। पाकिस्तान के सेनाओं में बैठे लोग किस स्तर के हैं और ये जितने मर्जी ऊपर ओहदे पर इनको इनके देश की सरकार पहुंचा दे, रहते वही हैं जिनके लिए एक भारत के बड़े सीनियर पुलिस अफसर ने एक शब्द इस्तेमाल किया कि ये मदरसा छाप है। इसके अलावा ये कुछ करना और जानते नहीं है। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, लंदन में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर भारतीय समुदाय के लोगों ने पुलवामा में आतंकी हमले के खिलाफ एक प्रदर्शन निकाला। बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन, उसमें नारे भी नहीं लग रहे थे। लेकिन क्या किया होगा पाकिस्तानियों ने। पाकिस्तानी पहले अपने हाई कमीशन की बालकनी पर बड़े बड़े स्पीकर लेकर आ गए, उस पर न जाने कौन कौन से गाने बजाने लगे और उसके बाद सब लोग बालकनी में खड़े होकर के नीचे खड़े भारतीयों को चिढ़ाने लगे। हमला भारत के ऊपर हुआ है और ये हरकतें पाकिस्तानियों की हैं। और इसके बाद तो हद हो गई जब पाकिस्तान की सेना से जुड़े, अब वो किस विंग का था ये तो हम नहीं अभी जान पाए, लेकिन इतना जरूर था कि वो पाकिस्तानी सेना से जुड़ा हुआ था और वहां पर पाकिस्तानी हाई कमीशन में किसी बड़े पद पर है। वो व्यक्ति नीचे भारतीय लोगों को खड़ा देख करके गर्दन काटने का इशारा करता है। वही इशारा कि सर तन से जुदा के नारे जब लगते हैं तो उसमें जब कहीं कोई जाहिल लोग निकलते हैं नारे लगाते हुए तो जिस किस्म के वो इशारे करते हैं, वो इशारा पाकिस्तान की सेना का एक आदमी अपने हाई कमीशन की बालकनी में खड़ा होकर लगा रहा था। और अब ये तस्वीरें पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। ये देखिए इस आदमी को आप, और ऐसा करते हुए इसको लग रहा होगा कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया है। ऐसा करके इसने अपना परिचय दिया है, अपने देश का परिचय दिया है कि कर कुछ भी लें, आखिर में असलियत यही है इनकी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। यही ये कर सकते हैं। जो कोई एक जिहादी इस्लामी माइंडसेट वाला आतंकवादी जैसी हरकतें करता है, वो पाकिस्तान की सेना का एक अफसर कर रहा है, वो भी लंदन में अपने हाई कमीशन की बालकनी में खड़ा होकर के। हाथ में हमारे विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वीर ली हुई है। टी इज फैंटास्टिक। तो अभिनंदन ने तो एक बड़े आप कहिए कि पढ़े लिखे अफसर की तरह जवाब दिया था। वो उस वक्त पाकिस्तान की कैद में था, लेकिन चेहरे पर एक शिकन दिखाई नहीं दे रही थी। किसी ने पूछा था उस वक्त अभिनंदन से कि हाउ इज द टी, तो उसने कहा था कि टी इज फैंटास्टिक। एक अच्छा पढ़ा लिखा जवाब दिया था। लेकिन इस आदमी के बारे में क्या कहेंगे जो देखिए ये इशारा कर रहा है। अब वहां क्या हुआ, मौजूद वहां पर भारतीय समुदाय के लोगों ने खुद बताया, आप सुनिए। आज हम सब भारतीय लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम ये सारा सब प्रदर्शन करने आए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जो उन्होंने आतंकी फैक्ट्री बना रखी है और उसको उस वजह से हमारे पहलगाम के लोग बेचारे 26-27 लोगों को मार दिया गया। उसके खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं पाकिस्तान। I'm Indian, I'm Indian Jewish, and we have a big Jewish community over here which is always supporting India
because we have the same enemy. I mean, Islamist radicalization is the same thing all over the world. आज सारी भारतीय जनता जो लंदन में रहती है, यूके में रहती है, वो आक्रोश में है और अपना आक्रोश जताने के लिए आज सब यहाँ पे लंदन में पाकिस्तान एम्बेसी के सामने इकट्ठे हुए हैं अपनी सॉलिडेरिटी, रेस्पेक्ट दिखाने के लिए। ये पीसफुल प्रोटेस्ट है और पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर प्रवासी सारे भारतीय इकट्ठे हुए। तो ये आपने देखा वहां पर जो हरकत हुई। मैं इस पर एक प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं पहले कर्नल टीकू के साथ। कर्नल टीकू, मुझे आज पता नहीं क्यों आपसे थोड़ी सी मुझे सहानुभूति है। आपने जंगें भी लड़ी तो सर ऐसे दुश्मन के साथ, ये स्टैंडर्ड है। सरोज जी, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूं। पहले तो मैं आपको बता दूं, जो मिलिट्री अटैचेज, ये जो आदमी है ये आर्मी का है, कर्नल बताया जा रहा है। ये मिलिट्री अटैची या डिप्टी मिलिट्री अटैची होगा। और मिलिट्री अटैचीज और डिप्टी मिलिट्री अटैचीज खासकर इम्पोर्टेंट कैपिटल्स में बहुत हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स होते हैं। तो ये पाकिस्तान आर्मी का एक हाई प्रोफाइल कर्नल है। लेकिन मुझे हैरानगी इस चीज़ से नहीं है कि वो वहाँ है, मुझे हैरानगी इस चीज़ से है कि ऐसे उनके बेस्ट ऑफिसर्स हैं। बिल्कुल। और ये होगा क्योंकि जब आपका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जिसको मुल्ला जनरल बोलते हैं पाकिस्तान में, और जो खुद ऐसी बातें करता है खासकर ऐसे समुदाय के सामने, ऐसे ओकेजन में जहां कोई मतलब ही नहीं उसके बोलने का, टू नेशन थ्योरी को आगे बढ़ाइए, हिंदू के साथ हमारा कोई मेल मिलाप नहीं है, कश्मीर हमारी शाहरग है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान आर्मी में ऐसे ही लोगों की प्रमोशन होती है, ऐसे ही उनके बेस्ट ऑफिसर्स हैं। तो आपको इनसे कोई और आपको तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि इनका बिहेवियर अच्छा होगा। और ये मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान का सीनियर कर्नल लंदन जैसे इंपॉर्टेंट कैपिटल में डीएमए है और वो ऐसी हरकत करता है, तो इनके पास कोई तर्क नहीं है, आर्गुमेंट नहीं है, बस यही ऐसी गलत हरकतें करेगा। ये हेट जेस्चर से हेट स्पीच होती है सर, टोटल हेट, एक हेट जेस्चर है ये, तो एब्सोल्युटली टोटल हेट। अब जैसे हमने पाकिस्तान के डिफेंस अटैचेस को कहा ना आप वापस जाओ, पाकिस्तान ने भी कहा भारत के डिफेंस अटैचेस को कि आप भारत वापस चले जाइए। लंदन में बैठे लोगों को, लंदन की सरकार को सर इस पर कुछ करना चाहिए। ये पूरी दुनिया के सामने गले काटने के इशारे कर रहा है, और वो भी पीसफुल सिविलियंस के सामने। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि फिर इस फौजी में और ISIS में क्या फर्क रह गया, एक आतंकवादी में क्या फर्क रह गया। वो भी यही बातें करते हैं, वो भी गला काटने की बातें करते हैं, गला काट के वीडियो बनाते हैं, फोटो डालते हैं। ये इसका कारण, जैसे कर्नल टिक्कू ने कहा, कि आज जो पाकिस्तान सेना का माहौल बना हुआ है, वो माहौल पूरी तरह से, जिसको कहते हैं जिहादी मेंटेलिटी होगी। जब से जियाउल हक के बाद से आज तक ये धीरे धीरे चेंज होते होते आज पूरा माहौल चेंज हो गया। आज भारत की सेना में से अगर कंपेयर करें, हमारे सेना में मुस्लिम है। अभी ईद थी तो हमारे सैनिक अफसर्स ने उसके पहले रोजे रखे, ईद की नमाज पढ़ी, गुरुद्वारे जाते हैं। किसी धर्म के बिना हम लोग ये काम करते हैं। और यहाँ पर एक किस तरह की सभी धर्मों के पूजा स्थल भी होते हैं, पूजा स्थल हैं। और कोई जो ट्रुप्स होते हैं हमारे, जैसे मैं नागा रेजिमेंट से हूँ, नागा रेजिमेंट हमारे क्रिश्चियन थे, मैं जाता हूँ, चर्च जाता हूँ, वहाँ पे क्रिसमस है, ईस्टर है, वहाँ पर हम मनाते हैं। ये हमारी सोच है। और वहाँ पर वो बात करें चीफ उनके हिंदू मुस्लिम की, यही बात नीचे निकल के आती रहती है। यही कारण कि आज देखें, जब आज़ादी के टाइम में 20-25% तक हिंदू थे, आज 1.5 से 2% हिंदू रह गए। सो क्लियर है ना सर देवराज सर, ये जिहादी आर्मी है। अब सौरभ, मैं पाकिस्तान की क्या बात करूं, मैं पहले अपनी बात करता हूं। मुझे फक्र है कि मैं भारतीय वायुसेना में था और इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा था। मैं बताता हूं, हमारी फौज में 29,000 मुस्लिम भाई हैं, जवान, जेसी और अफसरान। मैं बताना चाहता हूं, फक्र है मुझे कि हमारे यहां पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर और तो और हमने डजन्स ऑफ एडमिरल्स, एयर मार्शल्स और जनरल्स को बनाया है। सभी कौम से बनाया है, मुस्लिम भाई भी बने हैं और बनते रहेंगे। आज की तारीख में पाकिस्तान में क्या है, उनकी फौज में आप एक भी हिंदू ढूंढ के दिखा दीजिए। महज 250 हिंदू हैं, वो भी लोअर पद पर। सीनियर मोस्ट हिंदू अफसर जो अब तक बना है पाकिस्तान की फौज में, महज लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का था और उसे भी प्री मेच्योर रिटायर करके भेज दिया गया है। तो आसिम मुनीर जब बात करता है, वो जिहादी बात करता है। मैं आपको बताता हूं कि जब हम युद्ध के लिए जाते हैं तो हम कैसा नारा लगाते हैं, धार्मिक नारा नहीं लगाते, हम कहते हैं भारत माता की जय। और ये बोलते हुए मैं अपने फाइटर विमान को लेकर टेक ऑफ कर जाता हूं सरगोदा पर बॉम्बिंग करने के लिए। आप किसी भी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी यूनिट में चले जाइए, आप हैरान हो जाएंगे, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। 2 छोटे से एग्जांपल देता हूं। हमारी जो